नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होगी और आपको वर्कशीट के माध्यम से पढ़ने में आसानी भी हो रही होगी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक के माध्यम से आपको सारी बातें बताई जा रही हैं और उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आती भी होंगी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 36। आज की वर्कशीट में लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे। लोकतंत्र आज के ज़माने में तंत्र का मतलब शासन करने का सबसे उत्तम तरीका है और यह काफ़ी खूबियों वाला है, इसलिए विश्व के अधिकांशतः देशों ने इस प्रक्रिया को अपनाया है। तो इसको हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं, लोकतंत्र क्या है और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। लोकतंत्र सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। लोकतंत्र में जितने भी शासक होते हैं जनता चुनती है, जनता अपने बीच से अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो प्रतिनिधि जाकर शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। लोग जो अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जैसे कि आप एमएलए चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, आप एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राज्य की विधानसभा में कार्य करते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केंद्रीय संसद में काम करते हैं। तो ये सभी विधान बनाने का काम करते हैं, शासन करने का काम करते हैं, नियम बनाने का काम करते हैं। तो ये होते कौन है? ये वही लोग हैं जिनको हम लोगों ने चुनकर भेजा है, अपना प्रतिनिधित्व और अपनी बातों को संसद और विधानसभा में रखने के लिए भेजा है। एक लोकतंत्र एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र जो है वह चुनाव के नींव पर ही टिका होता है। अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होता है तो आपका लोकतंत्र भी स्वस्थ होगा और यह बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। जहां वर्तमान में सत्ता में बैठे लोगों के लिए हार जीत के समान अवसर हो, मतलब जो सत्ता में बैठे हों वो भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लें और जो सत्ता में नहीं हो वो भी भाग लें, तो दोनों को हार जीत का समान अवसर मिले, किसी के साथ कोई बेईमानी ना हो, इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना जरूरी है। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि इन प्रश्नों को विकल्प जो दिया गया है उस विकल्प को आपको काले या नीले पेन से भरना है। मैं टिक लगा दूंगा, आप उसको गोला कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है कि खाली स्थान को भरिए। डैश सरकार का एक रूप है जिसमें शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है। तो ऑप्शन ए है तानाशाही, बी है अभिजात तंत्र, सी है राजशाही और डी है लोकतंत्र। तो सरकार का कौन सा रूप है जिसको में शासकों को जनता द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन डी लोकतंत्र। इसको हम लोग गोला करेंगे। और उसके बाद प्रश्न 2 है, एक लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति डैश के पास होती है। तो एक लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति ऑप्शन है सरकारी प्रमुखों के पास, सम्राटों के पास, लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी आपने देखा है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होती है, मतलब हमारे प्रतिनिधियों के पास होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, आप इसको काला करेंगे। और नेक्स्ट है प्रश्न 3 कि सऊदी अरब के शासक कैसे चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है लोगों के द्वारा, ऑप्शन बी है सेना के द्वारा, ऑप्शन सी है शाही परिवार में पैदा होने के कारण और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सऊदी अरब के शासक शाही परिवार में पैदा होने के कारण चुने जाते हैं, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है और राजतंत्र में राजा का बेटा ही राजा बनता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न 4 है कि पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ निम्न में से किस प्रकार के शासक थे? तो उसका उत्तर है ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी तानाशाह, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक शासक और ऑप्शन डी कुलीन। तो पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ एक सैनिक के शासक थे और इन्होंने अपने सैनिक शक्ति के बल पर वहाँ के शासन को हथिया लिया था, हस्तगत कर लिया था और तानाशाहपूर्ण शासन चलाते थे। तो इसका उत्तर बी होगा तानाशाह। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता या विशेषताएं हैं? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण व्यवस्था में ऑप्शन ए है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, बी है नियमित अंतराल पर चुनाव और सी है सार्वभौमिक व्यस्मताधिकार और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद प्रश्न 6 है
कि इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकरावों को ज़्यादा अच्छी तरह सुलझाती हैं। ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। और ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो यह डी इसके लिए अच्छा तर्क नहीं है, बाद बाकी तीनों तर्क सही है। तो ऑप्शन डी इसका होगा उत्तर 6 का। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट पुनरावृत्ति वाली और बहुत ही आसान वर्कशीट थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।